आज प्रश्नावली 1.4 तक में सभी सवाल को बना दिए थे। उसके बाद बिहार बोर्ड में जो सवाल पूछा जाता है प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज 1 से वास्तविक संख्याओं से, उसमें ये सवाल 0.3 का रेकरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक साल लगभग पूछता है, इसीलिए इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। और इसे निकालने का बहुत ही सरल तरीका है, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे कि यदि पॉइंट में दे दे 4.28 और इसे कह दे परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए, तो इसे बहुत ही आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 1 आएगा, उसके बाद पॉइंट के बाद जितने अंक है उतना 0 दे देंगे, अर्थात 428/100 हो जाएगा और इन्हें आसानी से काट लेंगे, रिजल्ट आ गया। लेकिन यदि यहाँ पर 0.3 का रेकरिंग दे दे, तब कह दे इन्हें परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए, तब इन्हें 0.3 इसको हटा करके 10 इस रूप में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा सही नहीं है। तो इन्हें किस तरीका से सॉल्व करेंगे इन्हें देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है पहले इसको समझिए। जैसे कि 0.3 और 3 पर रेकरिंग, इस रेकरिंग का मतलब होता क्या है? ये रेकरिंग कहता है हम जिस पे हैं वो संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा। जैसे कि 0.3 का रेकरिंग, इसका मतलब हो गया कि 0.3 जो है अनंत रूप से है, जो कि आते रहेंगे, अनंत है। अब बताइए कैसे कि पॉइंट हटाए क्या दे नीचे में, ये तो संख्याएं अनंत है, अर्थात इसको इस विधि से ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए मानना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है, इनको बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। करेंगे क्या यहाँ पर, माना कि x बराबर 0.3 का रेकरिंग 0.3 का रेकरिंग, इसका मतलब x बराबर 0.333 सो इन्फिनाइट टाइम, मतलब अनंत समय तक x बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर नहीं कुछ 1 है, 1 में 10 से गुना करेंगे 10x बराबर 0.3, तो ये 3.33 अनंत 3 है तो इसमें आ जाएगा 3 सो इन्फिनिटी। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 पता है, समीकरण 2 पता है, तो करेंगे क्या यहाँ पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 लिख लेंगे। तो समीकरण 2 में से घटा रहे तो समीकरण 2 को ऊपर में लिखेंगे, 10x = 3.333 इन्फिनाइट टाइम, और समीकरण 1 नीचे में लिखेंगे 1x = 0.333 सो इन्फिनाइट। घटाएंगे तो साइन नीचे का बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। 10x में से 1x घटेगा तो हो जाएगा 9x, तो यहाँ लिखेंगे 9x = घटाएंगे इधर से, पॉइंट के बाद सब का सब सेम है, 3 आ रहा है, इसमें भी अनंत 3 आ रहा है, इसमें भी अनंत 3 आ रहा है, मतलब सब घटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, उधर भी 0,
पॉइंट है तो पॉइंट, 3 में से 0 घटा तो यहाँ हो गया 3। इसका मतलब इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं, फिर साफ करके ऊपर से थोड़ा सा करना। शुरुआती दौर में किए क्या, 0.3 के रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है, तो इसको मान लिए, माना कि x बराबर 0.3 है। 0.3 का रेकरिंग का मतलब होता है वो संख्या बार बार रिपीट होगी। इसका मतलब 0.333 सो ऑन इन्फिनाइट तक। उसके बाद किया क्या, दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 1 को यदि 10 से गुना करेंगे 10x हो गया, इज इक्वल टू इधर यदि 10 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट जो एक अंक है ये घसक करके यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 3.333 अनंत है तो 3 ठो लिख लिया। इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, तो जिसमें से घटा रहे हैं उसको ऊपर और जिसको घटा रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे और घटा दिए हैं। 10x में से 1x कटेगा, 9x बचेगा। पॉइंट के बाद बिल्कुल का बिल्कुल सेम है तो घटने के बाद 0 आ गया है और 3 में से 0 घटा तो 3 है। यहाँ तक शायद समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे जो है बता रहे हैं, इन्हें हमें साफ करना पड़ेगा। पढ़ने वाले छात्र कहीं भी रह करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। जिन्हें पढ़ने का यदि थोड़ा सा भी लगनशीलता है तो कहीं भी रह करके आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं पढ़ने के लिए ये चाहिए वो चाहिए, सामने में सर चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो 9x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ये 9 जो है x के साथ गुना में है तो उधर चले जाएगा भागा में, मतलब 3/9 हो जाएगा। 3 का 3, 3 तिया 9 काटने के बाद, अर्थात x बराबर हो गया 1/3। और वहीं पर जो थे x बराबर 0.3 का रेकरिंग मान चुके थे, तो यहाँ x बराबर 1/3 आ गया। अर्थात 0.3 का रेकरिंग इज इक्वल टू 1/3 होगा। अर्थात 0.3 का रेकरिंग को यदि परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। अतः 0.3 का रेकरिंग इज इक्वल टू 1/3। ये कितना आसानी से निकाल लिया। इतनी आसानी से आप लोग भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप का सवाल प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में पूछता है। निश्चित रूप से ऐसा सवाल आता है, इसीलिए हम इस सवाल को बताना जरूरी समझे। उसके बाद और दूसरे तरह का सवाल को देख लेंगे इसी में, जो कि अक्सर पूछते रहते हैं। यहाँ तक कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था जो कि करके दिखाए। यहाँ से ले गए वहाँ, पॉइंट के बाद 0 रहता तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो 9x इक्वल टू 3, बस 9x के साथ गुना में तो उधर भागा में लाए तो 1/3 हो गया। अब यदि दूसरा सवाल 0.3 के रेकरिंग की जगह पर यदि हम 2.47 का रेकरिंग लें और इसे यदि कह दे परिमेय संख्या के रूप में लाने के लिए, तब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने का कोशिश करते हैं। पहले जो था 0.3 का रेकरिंग मतलब केवल 3 पर रेकरिंग था। यहाँ पर जो रेकरिंग है 4 और 7 दोनों पर रेकरिंग है। इसे भी उसी मेथड से सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले करेंगे क्या, मान लेंगे। माना कि x बराबर 2.47 का रेकरिंग, ये 4 और 7 दोनों पर रेकरिंग है। इसका मतलब 4, 7 ये जो है संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा। इसका मतलब x बराबर 2.47474747 इसका रिपीटेशन होते रहेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। पहले वाले सवाल में किए क्या थे, दोनों तरफ 10 से गुना किए थे। यदि यहाँ पर दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं तब नहीं बनेगा। अगर 10 से गुना कर रहे हैं
तो ये पॉइंट घसक करके यहाँ आ जाएगा। अगर थोड़ा सा करके दिखाते हैं जो कि आगे उससे नहीं बढ़ पाएगा, फिर भी उसको समझने की कोशिश करेंगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, फिर दूसरा संख्या क्यों लेंगे। अगर 10 तरफ दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर ये पॉइंट घसक करके यहाँ आ जाएगा एक अंक, तो 24.747474 आ जाएगा। और कंडीशन ये है कि पॉइंट के बाद हमें बिल्कुल और बिल्कुल सेम संख्याएं आनी चाहिए, अर्थात समान अंक आनी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 में पॉइंट के जस्ट बाद हमें 4 है, और समीकरण 2 यदि इस प्रकार से लाएं तो हमें पॉइंट के जस्ट बाद 7 आ जाएगा, जबकि पॉइंट के बाद यहाँ 4 और पॉइंट के बाद यहाँ पर 7, दोनों तो सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं होने के वजह से इस प्रोसेस से नहीं जाएंगे। दोनों सेम आता तब जा करके ऐसे सोल्व करते और आगे बढ़ते जाते। कंडीशन ये है कि पॉइंट के बाद बिल्कुल और बिल्कुल सेम आनी चाहिए, और यहाँ पर सेम नहीं आ रहा, इसीलिए 10 से गुना नहीं करेंगे। अगर इसमें हम 100 से गुना कर रहे हैं तो ये पॉइंट घसक करके यहाँ आ जाएगा, तब जा करके पॉइंट के बाद सेम अंक आ जाएगा, जिसको आसानी से सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इसमें 10 से गुना क्यों नहीं करेंगे, शायद आप लोग को समझ में आ चुका होगा। इसमें 100 से गुना करेंगे, क्यों करेंगे, शायद आप लोगों को ये आसानी से समझ में। तो ये यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, 10 से क्यों नहीं गुना करेंगे, शायद आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ 100 से गुना करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो ये 100x बराबर, ये 2 अंक चले जाएगा उधर, तो 247.4747 करके रेटिंग आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। देख रहे हैं पॉइंट के बाद सेम है, बिल्कुल पॉइंट के बाद सेम है। अब यहाँ से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आसानी से घटा देंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 को ऊपर में लिखेंगे 100x बराबर 247.4747 सो इन्फिनिट, और 1x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, अच्छा रहेगा, 2.474747 सो इन्फिनिट। अब घटाने का काम कर रहे हैं, तो ये नीचे और ये भी नीचे, 100x में से 1x घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 99x बराबर, पॉइंट के बाद बिल्कुल और बिल्कुल सेम है तो 0 आ जाएगा, और ये 247 में से 2 घटेगा तो 245। ठीक, यहाँ तक शायद आप लोग समझ चुके होंगे। फिर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझा देते हैं। मान लिया x बराबर इतनी, और 1x इज इक्वल टू, रेकरिंग का मतलब आता है बार बार संख्याओं का रिपीटेशन, और दोनों तरफ 10 से गुना नहीं किए, इस बार 100 से गुना किए, कारण आप लोग को बता चुके थे, और 100 से गुना किए तो पॉइंट 2 अंक आगे तक जाएगा, तो 4-7 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 2 में से 1 को घटाएं तो आगे 99x बराबर 245। अब इसे थोड़ा सा इसे आगे सोल्व करना, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग तो बिल्कुल ही आसानी से कर लेंगे, हम भी कर देते हैं ताकि बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेंगे कितना आंसर आएगा, किस तरह से आएगा। तो 99x इज इक्वल टू आ जाएगा 245, अर्थात x इज इक्वल टू हो जाएगा 245/99। 5 4 9 2 11 कट नहीं रहा, बस यही के यही आंसर रह जाएगा, इतना ही आंसर है। अतः यहाँ पर x बराबर माने थे 2.47 का रेकरिंग, अर्थात अतः 2.47 का रेकरिंग बराबर हो जाएगा 245/99। ये आंसर। आज के लिए केवल इतना ही, कल नया चैप्टर लेकर के आएंगे, बहुपद चैप्टर। ठीक, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए।